हाँ तो बेटा, अवकल समीकरण के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में अपनों ने एनसीईआरटी की 9.4 एक्सरसाइज जो है उसमें व्यापक हल के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे बेटा। जो आपको ये सीरीज स्टार्ट की गई है बेटा, ये फाइनल एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे आपको स्टार्ट की हुई है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन। हाँ तो बेटा, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 10 है। तो आपको इसमें इसका व्यापक हल बताना है बेटा। इसमें अपने पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे बेटा, यानी कि जो x की टर्म है उसको अलग करेंगे और y की टर्म है उसको अलग कर देंगे बेटा। कैसे? देखो बेटा, यहां है e की x, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस e की x और है बेटा dx, प्लस यहां है बेटा sec स्क्वायर y और अपॉन में क्या आएगा बेटा? tan y और क्या है बेटा? dy इजिकल टू क्या है बेटा? 0। मैंने क्या किया बेटा? 1 माइनस ए की एक्स और 10y से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया बेटा? 1 माइनस ए की एक्स और 10y से मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने पर अपने पास ये कंडीशन बन गई बेटा। अब आप लोगों को मालूम है बेटा, जैसे ही आप यहाँ पे 1 माइनस ए की एक्स है इसको आप टी लेट करते हो बेटा, तो ये क्या आएगा? माइनस का e की x dx इजिकल टू क्या बन जाएगा बेटा? dt बन जाएगा। यानी कि आपके पास क्या रहा बेटा? ये आपने टी लेट किया बेटा और ये क्या बन गया आपके पास? माइनस का dt बन गया। सेम कंडीशन इधर बेटा, आप 10y है इसको अल्फा लेट कर लो बेटा, और 10 का आपको मालूम है बेटा अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर होगा, और यहां आएगा बेटा अपने पास dy इजिकल टू क्या बन जाएगा बेटा? डी अल्फा। कहने का मीन है बेटा अपने पास ये तो बना 1/t और क्या रहा बेटा? dt, और यहां क्या बना बेटा? 1/अल्फा और क्या बना बेटा? डी अल्फा इजिकल टू क्या है बेटा? 0 है। अब अपने को रूल मालूम है बेटा, 1/x का जो अपने इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि समाकलन करते हैं तो क्या आता है बेटा? log x आता है। तो ये क्या बनेगा बेटा? log t आएगा बेटा, प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा? log अल्फा बन जाएगा इजिकल टू अपने c को क्या लेट कर लेंगे बेटा? log c लेट करेंगे, साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा बेटा। ये तो बनेगा बेटा अपने पास log अल्फा ऑलरेडी है बेटा, यहां है log c है बेटा, प्लस में क्या बन जाएगा? अपने पास बन जाएगा बेटा log t बन जाएगा। ये रहा बेटा log अल्फा, और log m प्लस n क्या होता है बेटा? log mn। अब log से log अपने रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा बेटा? अल्फा इजिकल टू क्या बन जाएगा? c और t। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो बेटा। अल्फा की वैल्यू क्या था बेटा? 10y था, और c है बेटा, और t की वैल्यू क्या थी बेटा? 1 माइनस e की x थी। आप इसको यूं भी लिख सकते हो बेटा, 10y अपॉन में क्या आएगा बेटा? 1 माइनस e की x और क्या आएगा? c आएगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस व्यापक हल को सॉल्व करना था। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन रिपीट करता हूं। आपको दिया था क्वेश्चन e की x 10y dx प्लस 1 माइनस e की x सेक स्क्वायर y और dy। इसका बेटा अपने को व्यापक हल बताना था। व्यापक हल बताने के लिए मैंने इसमें पृथक्करण विधि का उपयोग किया, यानी कि मैंने x की टर्म को अलग कर लिया बेटा और y की टर्म को अलग कर दिया। x की टर्म में अपनों ने क्या किया बेटा? यानी कि पूरी इक्वेशन को मैंने 1 माइनस e की x और 10y से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया बेटा अपने पास क्या बनेगा? e की x अपॉन 1 माइनस e की x dx और सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y और dy बन जाएगा। इसको बेटा मैंने t लेट किया तो अपने पास रिजल्ट ये आया, माइनस का 1/t और dt बन गया। यहां 10y को बेटा मैंने अल्फा लेट किया तो क्या बना बेटा? सेक स्क्वायर y dy इजिकल टू क्या बन गया? d अल्फा बन गया। अब उसके बाद देखो बेटा 1/t का अपने पास इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है बेटा? log t, जबकि ऑलरेडी माइनस था, और 1/अल्फा का क्या बनेगा बेटा? log अल्फा बनेगा इजिकल टू c को अपनों ने log c लेट कर लिया। जैसा कि आपको मालूम है बेटा, जब अपने पास इसकी कंडीशन है यानी कि पूरी टर्म है वो log में आ रही है तो c को log c में ले लिया जाए।
जाएगा। इसकी साइड चेंज करेंगे बेटा, प्लस का बन गया और ये बना log c प्लस log t, ये बन गया log m प्लस log n। क्या होता है बेटा, log mn होता है। log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। और यहाँ पे क्या बन गया, log से log रिमूव हो गया तो अपने पास अल्फा इजिकल टू क्या बना बेटा, ct बन गया। यहाँ पे अपने अल्फा और t की वैल्यू पुट कर दी बेटा और c इजिकल टू क्या बना बेटा, tan y अपॉन में 1 माइनस e की x बना। इस तरीके से बेटा अपनों अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। और जहां तक उम्मीद है बेटा व्यापक हल पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो बेटा 9.4 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें अपने को इसका विशिष्ट हल बताना है। जब इसमें कंडीशन दी हुई है y का मान 1 है, कब है, जब x इजिकल टू क्या है बेटा, 0 है। यानी कि पहले अपने नॉर्मल मेथड से व्यापक हल ज्ञात करना है, फिर उसमें अपने x और y की क्या करनी है, वैल्यू पुट करके c का मान ज्ञात करना हुआ करेगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने सेम मेथड वही बेटा पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे, y की टर्म को अलग करेंगे और x की टर्म को अलग करेंगे बेटा। यहां से क्या बनेगा बेटा, ये रहा tan x और क्या बन जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपने को मालूम है बेटा 1 अपॉन x का क्या होता है बेटा, log x होता है। यानी कि ये क्या यानी कि log y बन जाएगा। और tan x का होता है बेटा log sec x होता है और इसको माइनस का log cos x भी आप लिख सकते हो। प्लस में क्या है बेटा, c है। तो अपने को इसकी आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए बेटा। आपको मालूम है कि जब 1 अपॉन x का अपनों ने इंटीग्रेशन करना है बेटा तो ये क्या होता है बेटा, log x होता है। याद रखना है बेटा इसको। उसके बाद बेटा यदि tan x का अपने इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो ये क्या आता है, इसको log sec x लिखते हैं बेटा, log sec x प्लस c। और इसको आप माइनस का log cos x प्लस c भी लिख सकते हो बेटा। ओके, तो ये माइनस का log cos x मैंने यूज किया। अब उसने क्या कहा, कंडीशन दे रखी है बेटा, वो कह रहा है x की वैल्यू तो क्या है 0 और y इजिकल टू क्या है 1, ये रख रहे हैं बेटा, y इजिकल टू 1 रख रहे हैं। और जहां x आया है वहां पे क्या लिखना है बेटा, 0 लिखना है। जैसे ही 0 लिखेंगे पहले यहाँ 1 लिखा जाएगा, ये बना log 1। और जैसे ही 0 रखेंगे तो log cos 0 का मान कितना होता है बेटा, अपने पास 1 होता है। प्लस में क्या आया बेटा, c आया। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 रहती है। यानी कि c का रिजल्ट क्या आ गया बेटा, अपने पास 0 आ गया। c का मान क्या आ गया बेटा, 0 आया। तो अपने पास क्या कंडीशन बनी बेटा, ये बड़ा log और यहां है बेटा y इजिकल टू अपने पास क्या है माइनस log cos x और c की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 थी। और ये क्या बन जाएगा बेटा अपने अकॉर्डिंग log y। यहां से बेटा अपने को मालूम है माइनस का log x इजिकल टू क्या होता है, log 1 अपॉन x होता है बेटा। ये कंडीशन तो मालूम है, log से log रिमूव हो जाएगा तो ये अपने पास क्या रह गया बेटा, y इजिकल टू 1 अपॉन cos, यानी कि क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा, जो कि इसका क्या होगा बेटा, विशिष्ट हल होगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन था क्या बेटा अपने पास क्वेश्चन था dy अपॉन dx इजिकल टू y tan x। जब y इजिकल टू 1 कब होगा, जब x इजिकल टू 0। यानी कि इसका विशिष्ट हल बताना था बेटा। अपनों ने क्या किया, y की टर्म को अलग कर दिया और x की टर्म को अलग किया। जैसे ही 1 अपॉन y का अपने को मालूम पड़ा बेटा क्या होता है, log x होता है, यानी कि log y आ जाएगा। और tan x का क्या होता है, log sec x होता है और माइनस का log cos x भी अपने यूज कर सकते हैं बेटा। उसके बाद मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। जहां x आया वहां 0 पुट कर दिया और जहां y है वहां पे क्या पुट किया, 1 पुट किया। log 1 की वैल्यू बेटा अपने को मालूम है 0 होती है, ये भी 0 रहा, ये भी 0 रहा, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसकी वैल्यू को कहां पुट कर दिया बेटा, यहां पुट किया तो ये क्या रहा, log y इजिकल टू माइनस log cos x रह गया। और अपने को कंडीशन मालूम है बेटा माइनस का log x इजिकल टू क्या आता है, 1 अपॉन x होता है। तो ये अपने पास क्या बन गया बेटा, y sec x बन गया। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स।